हेलो गाइज, आज हम अपने बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के चैप्टर नंबर 4 की बात करने वाले हैं, जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस लेक्चर में केवल हम जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है जो है। तो हम कहते हैं कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, जो है कुछ वर्ड्स का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये यूजेस के आधार पर और अपने वर्क के आधार पर ये सेंटेंस में किस तरह से यूज होंगे और किस तरह से काम करेंगे, इस आधार पर ये 8 टाइप के होते हैं जो है। सबसे पहले आता है नाउन, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है प्रोनाउन, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन की जो है। नाउन के बारे में कहते हैं हम जो है कि नाउन कहते किसे हैं। सबसे पहले हम नाउन को डिफाइन करते हैं। तो नाउन के बारे में कहते हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी पर्सन, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का बोध हो रहा होता है तो उस सेंटेंस में उस पर्टिकुलर वर्ड को हम कहते हैं कि ये उस सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। तो नाउन को डिफाइन करते हैं, नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। तो नोट डाउन करते हैं जो है नाउन को। नाउन इज ए वर्ड, noun is a word used as name of, noun is a word used as the name of person, place or things। तो जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि जब भी उस सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ किया हुआ है, अगर उसमें किसी पर्सन, किसी प्लेस या किसी वस्तु का बोध हो रहा होता है तो हम कहते हैं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो पर्टिकुलर वर्ड एक नाउन की तरह काम करता है जो है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो है कि अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे। तो इसमें जो अशोक शब्द है, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है, ये किसी व्यक्ति का जो है डिनोट करता है, एक व्यक्ति या किसी पर्सन को जो है डिनोट करता है। तो इसे कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ये पर्टिकुलर वर्ड जो है एज ए नाउन यूज हुआ है जो है। तो हम लिखेंगे इसको एक्ट एज नाउन। तो सेकंड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में कहते हैं कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन की मीनिंग में समथिंग ऐड करता है जो है। तो ना एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं जो है। एडजेक्टिव के बारे में कहते हैं इज ए वर्ड यूज्ड टू ऐड something to the meaning of noun। ऐड टू द समथिंग मीनिंग ऑफ नाउन का क्या मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो नाउन है उसकी विशेषता जो भी बतलाए जो है, जो भी वर्ड उस नाउन की विशेषता बतलाए या उसकी मीनिंग में कुछ भी ऐड करे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम जो है, ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ही इज़ अ ब्रेव बॉय। ब्रेव बॉय। तो इसमें हम अगर गौर करें तो हम ये देखते हैं इसमें ब्रेव क्या है जो है, ब्रेव किसकी विशेषता बतला रहा है। तो हम ये देखते हैं कि ब्रेव जो है ही की विशेषता बतला रहा है जो है। मतलब ये जो ब्रेव है ये ही के लिए जो है यूज़ हुआ है और उसकी मीनिंग को जो है ऐड, उसकी मीनिंग में समथिंग ऐड कर रहा है। मतलब उसके बारे में कुछ क्वालिटीज़ को बताता है कि जो वो पर्सन है जो है, जो ही है वो कैसा है जो है। राम ही इज़ ए ब्रेव बॉय। तो ब्रेव जो है इसकी मीनिंग में जो है समथिंग ऐड कर रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि इसमें जो ब्रेव है वो एज ए एडजेक्टिव जो है इस सेंटेंस में यूज हुआ है जो है। एक्ट एज एडजेक्टिव। तो थर्ड जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हम
सिंपल सी डिफाइन करते हैं कि प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। नाउन के स्थान पर जो कुछ भी हम जो है वर्ड्स लगा देते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अभी हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे जो है। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। इज़ ए वर्ड, प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन। जैसे जॉन इज इल, जॉन इज एब्सेंट, सॉरी, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, बिकॉज ही इज इल। अगर हम इस सेंटेंस में गौर करें तो ये जो ही है, यहाँ पर हम जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल, यहाँ पर ही जो है वो जॉन के बारे में जॉन के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पर हम जॉन भी लिख सकते थे जो है, जॉन इज़ एब्सेंट बिकॉज जॉन इज़ इल, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, तो हम इसके लिए जो है ही उठा लाएँ। ही एक्चुअली किसके लिए यूज़ हुआ है अगर हम देखें तो ही जो है वो जॉन के स्थान पर यूज हुआ है। तो हम इसको कहेंगे कि इस सेंटेंस में जो ही है वो नाउन के बदले में आया है। तो नाउन के बदले में जो कुछ भी आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो ये तो हुआ जो है प्रोनाउन। फोर्थ की बात करते हैं जो है, फोर्थ नंबर पे आता है जो है एडजेक्टिव। फोर नंबर पर आता है जो है वर्ब। तो सबसे पहले हम वर्ब को डिफाइन करते हैं। वर्ब को कहते हैं कि वर्ब इज़ ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट। मतलब किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो है कोई किसी अवस्था या किसी एक्शन मतलब किसी कार्य को दर्शाते हों, उसको हम पर्टिकुलर सेंटेंस में कहते हैं वो वर्ड जो है एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले इसको हम नोट करते हैं। वर्ब इज़ ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन किसी कार्य को दिखाया गया हो और स्टेट या किसी अवस्था के बारे में बताया गया हो जो है इज कॉल्ड वर्ब। तो पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है जब हम देखते हैं कोई कार्य हुआ हो या किसी अवस्था के बारे में जानकारी हो तो उसको हम कहते हैं कि वो वर्ड एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। The girl wrote a letter to her cousins। गर्ल के बारे में कहते हैं कि उसने अपने कजन्स को जो है लेटर लिखा। तो इसमें जो रोट है एक एक्शन को दिखाता है जो है, एक लेटर लिखना जो है, लिखना एक एक्शन को दिखाता है। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो एक रोट है, जो लिखना है, वो एक वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। तो हम इसको कहते हैं एक्ट एज ए वर्ब। तो अगला जो होता है